Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. You know the channel is really keeping up with providing you the information on to scholarship, internship and anything into benefit of students. Do subscribe the channel. I need the subscription more. The reason being it keeps me motivated to make such videos for you guys in the future. Yeah, it could actually help you guys. So आज की जो scholarship है it's by रमाकांत मुंजाल एंड ये जो स्कॉलरशिप है हर साल आती है एंड बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है नॉट ओनली फॉर 1 ईयर बट एवरी ईयर टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन. ओके, बढ़िया सी स्कॉलरशिप की बात. बट हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सब्सक्राइब द चैनल. अभी ये जो स्कॉलरशिप है इज ऑफरिंग द स्कॉलरशिप फॉर द वंस हु आर गोइंग इनटू द फाइनेंस कोर्सेज. ओके, फाइनेंस के बहुत से बैचलर्स एंड मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं लाइक BBA, BMS एंड मेनी मोर इन द लिस्ट. तो सारी लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगी. एंड ये जो स्कॉलरशिप है वुड बी फंडिंग यू गाइज पर ईयर रेंजिंग फ्रॉम 40,000 to 5,50,000 डिपेंडिंग अपॉन द फीस ऑफ योर कॉलेज. मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इतनी फीस हो करके आई कांट परस्यू माई फाइनेंस कोर्स इन टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज. फीस की वजह से जो उनके प्लान्स होते हैं टू हैव द ग्रेजुएशन देयर गेट्स ड्रॉप्ड समहाउ, राइट. तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ऑफर की जाती हैं. दिस इज़ द वन ऑफ द स्कॉलरशिप आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो. पर इसके अलावा ऑन टू रेगुलर बेसिस अब की टाइम में, मतलब कि इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, बहुत सी स्कॉलरशिप्स आने को है. आज फाइनेंस स्टूडेंट्स की है, तो अदरवाइज द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग द वीडियो हु आर नॉट गोइंग टू परस्यू दैट कोर्स इनटू फाइनेंस, डोंट यू वरी एट ऑल. बहुत सी स्कॉलरशिप लाइक रिलायंस, HDFC आने को है which offers the scholarship to any field of students. तो आप उसमें eligible हो जाओगे for sure. Okay, so keep following, subscribe the channel and Instagram is also there with the account handle of Yami Chakkar. आप मुझे वहाँ पे भी follow करके रखिएगा ताकि यही सारी updates into short version वहाँ पे publish होती है, right? So let's begin with the complete details on to Ramakant Munjal scholarship. The official link of application is there provided for you guys in the description box below. Check out कीजिए उसको and you will land up to the page here. The official page of Ramakant Munjal Foundation. It's a foundation offering the scholarship every year. Now this foundation is by the Hero Group, Hero FinCorp. सभी को पता ही होगा, it's a recognized firm. तो उन्हीं के द्वारा ये जो scholarship है हर साल लॉन्च होती है. गिविंग विंग्स टू द ड्रीम्स, बढ़िया सी टैगलाइन. एंड अब तक उन्होंने 22 स्टेट्स को कवर करते हुए 379 प्लस स्कॉलरशिप्स को देते हुए इतने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया. एक्टिव स्टूडेंट्स ये हैं एंड प्लेसमेंट रेट भी ये है, बिकॉज दे नॉट ओनली प्रोवाइड यू द स्कॉलरशिप एज अ फंड बट ऑल्सो दे प्रोवाइड द मेंटरशिप, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड किया जाता है फॉर द करियर लाइन. सो दिस इज एन एड ऑन एडवांटेज. स्कॉलरशिप देखो इस रेंज में दी जाएगी आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक for a period of 3 years, okay, till the time you complete your course, fine. and accepted degrees कौन कौन सी है, तो अगर आप इसी साल ही एंट्री ले रहे हो अपने BBA में, BFIA में, BCom, BMS, IPM, BA Economics, BBI, BAF, BSc States degree courses, okay, तो इतने से courses are getting eligible for this particular scholarship. If you are falling under any of such courses you are going to pursue, grab the one. ओके, सो ये हो गया. अभी और एलिजिबिलिटी में क्या आ जाता है कि आपका 12th क्वालिफाई होना ज़रूरी है एंड दोनों में ही 10th और 12th में आपके मिनिमम 80% होना ज़रूरी है. दिस शोज योर एकेडमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग, राइट. एंड एज आपकी 20 साल मैक्सिमम होनी चाहिए. एंड जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से अगर कम हो रही है साल भर की, सबकी मिला के यू आर गेटिंग एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, इसके जो फॉर्म्स हैं, अप्लाई नाउ टैब अभी एक्टिव है, सितंबर तक ओपन रहेगा. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट लास्ट वीक ऑफ अगस्त वुड बी द लास्ट. ओके, एंड रिजल्ट वुड बी अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर. अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो, आपने ड्रॉप लिया है, आपको पूछना है कि क्या आप एलिजिबल हो जाते हो नहीं हो जाते, क्योंकि यहाँ पे वो ड्रॉप वाली चीज़ें भी मेंशन नहीं है, या तो कोई और भी क्वेरी अगर आपको है तो दिस इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिव ईमेल ID. मतलब कि आप जैसे ही मेल करते हो विद इन फ्यू आवर्स यू विल गेट द रिस्पॉन्स ऑल्सो. ओके, तो आप बिल्कुल ही डाउट अपने यहाँ पे क्लियर कर सकते हो. सिलेक्शन किस तरीके का रहेगा? वंस स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप दे आर स्क्रीन्ड थ्रू टेलीफोनिक, रिटन एज वेल एज फेस टू फेस इंटरव्यू. ओनली द वंस हु exclude confidence and show promising future gets the scholarship. ओके, ये प्रोसीजर इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि
फॉर्म्स बहुत से आएंगे ऑल ओवर इंडिया, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है, बट दे नीड टू सिलेक्ट द वन हु आर एक्चुअली डिजर्विंग. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्कॉलरशिप फंड को लेते हुए फिर रिलैक्स हो जाते हैं, पढ़ाई में ठीक परफॉर्मेंस नहीं देते, डिटेन हो जाते हैं, तो उनको ये लोग स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते. दे वॉन्ट टू गिव द स्कॉलरशिप टू द वंस हु विल स्टे फॉर द कंप्लीट 3 years डेडिकेटेड टू द स्टडीज एंड सही में उसका करियर बहुत सही बनाएंगे, वही लोग को ये लोग स्कॉलरशिप देना चाहते हैं. हेंस इतनी प्रोसीजर. ओके, जो फॉर्म है उसमें ऐसे फॉर्म रहेगा, पूरा डिटेल लिखना रहेगा अपने बारे में, फैमिली के बारे में, क्या फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, किस ऑक्यूपेशन में, एवरीथिंग इनटू डिटेल. फर्स्ट राउंड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें कंफर्मेशन लिया जाएगा रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट सही अपलोडेड है, क्या है सही, वेरीफाई किए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव अपलोडेड. देन डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर. आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना रहेगा. फाइनल राउंड होगा, टेलीफोनिक हो सकता है या तो फेस टू फेस हो सकता है, वो इंटरव्यू होगा. फाइनल सिलेक्शन आप कह सकते हो, इसके बेसिस पे हो जाएगा. अगेन द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड ऑन योर फ्यूचर प्लान्स. ओके, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, अगर ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप फंड्स कैसे मैनेज करोगे, इज ऑल्सो अ यूजुअल क्वेश्चन आस्क्ड फॉर द सिलेक्शन. इसमें दे वॉन्ट टू सी हाउ मच यू आर रेडी विथ योर प्लान बी, प्लान सी, सब रखते हो आप अपने माइंड में या नहीं. ओके, तो इस तरीके से वो लोग जज करेंगे. अवार्ड गिवन टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज द स्कॉलरशिप फंड. ओके, तो इस तरीके से लास्ट ईयर उन्होंने पूरा एक इवेंट ही रखा था जहाँ पे सारे स्कॉलर्स को उन्होंने ये फंड प्रोवाइड किए थे. This is in the form of the check they are providing, right? So this is something you could be the one next in the list for this year. So go ahead, apply, and apply tab यहीं पे है. Okay, जैसे आप उस पे जाओगे तो you'll get to see ये बड़ी फॉर स्टडी वाली जो वेबसाइट है उस पर आप लैंड हो जाओगे. उस पर आप अप्लाई नाउ लगा दो, लॉग इन कर दो. अगर आपकी प्रोफाइल है बड़ी फॉर स्टडी में, वुड बी ईजियर. ओके, प्रोफाइल बनाना भी बहुत ईजी है. यू कैन जस्ट एंटर योर बेसिक डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी. ये जो बेसिक है क्वेश्चंस ऑफ एलिजिबिलिटी पहले आपको पूछे जाएंगे कि फाइनेंस रिलेटेड डिग्री कोर्स में आप एनरोल्ड हो, हाँ, एंड एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, हाँ, और 10th और 12th में 80 अबव आए हैं तो हाँ, तो फिर आप हो जाते हो एलिजिबल. ओके, काफ़ियों का ऑनगोइंग एडमिशन भी हुआ होगा, मतलब चल रहा है काउंसलिंग, तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, उसके बाद अप्लाई करना. सितंबर तक ओपन है, यू कैन हैव सम टाइम फॉर काउंसलिंग ऑल्सो. पहला जो सेक्शन है उसमें अपनी बेसिक सी डिटेल्स आपको भरनी है, इंक्लूडिंग योर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. ओके, एवरीथिंग इनटू बेसिक. एजुकेशन डिटेल आपकी 10th 12th की लग जाएगी. फैमिली मेम्बर्स जो कि साथ में रहते, क्या करते, कितनी अर्निंग है. डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है पूरी, वो आपको लगानी रहेगी. अभी लिस्ट भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे देखिए, वो आपको रेडी रखना रहेगा. हियर वी गो. रीसेंट पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चाहिए होगा आपका, रीसेंट वाला, पान कार्ड एंड मास्ट आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स दोनों ही चाहिए होगा. प्रूफ ऑफ करंट एडमिशन एनरोलमेंट, ये आपका अभी तक शायद आया ना हो, पॉसिबल. अभी एडमिशन काउंसलिंग चल रहे हैं तो एडमिशन फिक्स नहीं हुआ होगा, जब होगा तब ये लगाना, तब फॉर्म फिलिंग करना. बाकी की चीज़ें आप रेडी रख सकते हो, जैसे 10th 12th की आपकी मार्कशीट. एप्लीकेंट का अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है विच इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, आपका होना चाहिए वहाँ पे अकाउंट. ओके, वहाँ से सिंसियरिटी ऑफ अ स्टूडेंट पता चलती है, तो आप खुलवा दीजिए अपना अकाउंट, जो ना हो तो, अगर है तो उसकी URL अटैच करवा दीजिए. फैमिली का इनकम प्रूफ चाहिए होगा, क्योंकि 6 लाख से कम एनुअल फैमिली इनकम चाहिए होगी, वो प्रूफ करे वैसा आपको इनकम सर्टिफिकेट या तो सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी रहेगी. गॉट इट. फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एप्लीकेंट के पेरेंट्स का, ताकि उनको पता भी चल पाए कैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं. बैंक अकाउंट डिटेल, एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए चेक पे. ऑफ कोर्स एप्लीकेंट जो है उन्हीं की बैंक डिटेल चाहिए होगी, पेरेंट्स की नहीं चलेगी, कि जो फंड ट्रांसफ़र होगा ना स्कॉलरशिप का, वो एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में होगा, राइट. देन योर एफिडेविट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो अप टू डेट हैं, सही हैं. ओके, एक ऐसा एफिडेविट आपको बनवाना रहेगा. उसके बाद मोर अबाउट योरसेल्फ इज़ अ टैब, जहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, क्योंकि उन लोग को जानना है कि जिनको हम स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं वो कितना डेडिकेटेड है, कितना सिंसियर है, राइट. तो आपके करियर एस्पिरेशंस क्या है, सही से आप लिखिए पूरा डिटेल में कि मैं आगे ये सोच रहा हूँ. इफ़ यू नीड हेल्प इन राइटिंग दिस टू कमेंट, आई हेल्प यू गाइज आउट. ओके, डोंट यू वरी. हाउ विल दिस स्कॉलरशिप हेल्प यू टू अचीव योर एस्पिरेशन.
अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगी ताकि आपकी जो पाथ आपने डिसाइड करके रखा है वो इजीली आप जा पाओ उस पाथ पे। आर यू फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? क्या आप जानते हो ITR कैसे भरते हैं? आर यू अ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ हीरो फिनकॉर्प या तो रमाकांत मुंजाल फाउंडेशन या तो बड़ी फॉर स्टडी? उनके बच्चे एलिजिबल नहीं होते, तो ये आपको आंसर सही से देना है। फिर हैव यू एंड योर फैमिली फाइल्ड ITR फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर? भरा है या नहीं, मम्मी पापा को पूछ के इसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, फाइनेंस स्कॉलरशिप है तो फाइनेंस रिलेटेड ये टॉपिक एक आता है ITR का, तो दे आर टेलिंग विथ यू द नॉलेज, राइट? आर यू गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कॉलरशिप? हाँ या ना लिख दीजिए। डिड यू स्टडी अंडर EWS कोटा इन योर स्कूलिंग? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप पढ़े थे? हाँ या ना लिख दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन को टिक मार्क लगा दीजिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, सही है, एंड यू कैन गो अहेड विद द फाइनल submission of the form, preview लगा के, and yeah, that's it. Hope you find the information informative and do subscribe the channel again इसलिए कह रही हूँ कि it motivates me to make more videos of this kind for you guys. All the best to the ones who are applying. Share it among your friends and family. Stay updated with the videos onto the channel on the regular basis. All the best. Bye bye.